डॉक्टर रमेश वर्मा जी, वो कहते हैं ना कि हो चला है वक्त देश के लिए कुछ कर जाने का, क्यों बैठे हो मौन, ये वक्त दोबारा ना आएगा। लहरों से बाधित तो यहाँ हर कोई रहता है, जो मिला साथ उस कश्ती का तो क्यों ना उस पार जाने का। और बखूबी इसी सोच के साथ आज लग रहा है नीरज चोपड़ा मैदान पर उतरे थे और 19 साल का इंतजार भारत को जो बेसब्री से था उसको खत्म कर दिया। क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से आज तो भारत की चांदी है और भारत खेल जगत में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है जी। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, वर्तमान में मोदी सरकार है, उसको भी है। उन्होंने खेल को बड़ा प्रोत्साहन किया। आपने देखा होगा कि जब ओलंपिक हुआ तो किस तरीके से एक एक खिलाड़ी की सुविधाओं का ध्यान रखा गया, उनको भेजने की बात की गई और वहीं से ही एक गोल्डन बॉय के रूप में नीरज चोपड़ा आए। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में हैं। अभी भी हाल में ही जब ये खिलाड़ी थे तो उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये जो ऊर्जा देने का काम है, जो है उत्साह बढ़ाने का काम है, उल्लास देने का काम है, नया संबल देने का काम है, ये अपने में अद्भुत है। और जब कोई शीर्ष नेतृत्व जब इस तरीके से प्रोत्साहित करता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है अनुराग ठाकुर का भी है, जो खेल मंत्री के रूप में उन्होंने अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। निश्चित रूप से आज भारत के लिए बड़े गौरव की बात है और भारत ने एक नया इतिहास रचा है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर रमेश वर्मा जी आपने बताया कि आज भारत के लिए, देश के लिए जो है चांदी है और इत्तेफाक ऐसा है कि देश में नीरज चांदी लेकर के आए हैं, रजत पदक लेकर के आए हैं। साथ ही में अगर बात की जाए जापान में सोना, अमेरिका में चांदी, तो और क्या क्या उम्मीद अब नीरज से लोग लगा सकते हैं, क्योंकि देश आज बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है और जश्न का माहौल पूरे देश में देखा जा रहा है। देखिए, जो नीरज से उम्मीद है वो नीरज ने स्वयं व्यक्त कर दी है। जी, निश्चित। नीरज ने कहा है मुझे गोल्ड की भूख है, भूख। उन्होंने कहा कि इस बार बड़ी चुनौती थी, उनके अनुसार हवा का रुख उनके खिलाफ था और निश्चित रूप से उन्होंने ये भी प्रशंसा की कि जो खेल हुआ बड़ा शानदार था और एंडरसन जो पीटर जो नंबर 1 पर रहे हैं उन्होंने भी अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। लेकिन जब नीरज चोपड़ा ने ये कहा और उन्होंने ये भी कहा कि सबका एक सा दिन नहीं होता है, ये भी उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने ये कहा कि अभी मुझे गोल्ड की भूख है। तो बस आप यही समझ लीजिए कि उनकी और देश की क्या उम्मीद है और इस उम्मीद को पूरा करने के लिए वो किस तरीके से समर्पित है, ये भी नीरज चोपड़ा का ये बयान दर्शाता है। जी बिल्कुल। साथ में डॉक्टर रमेश वर्मा जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि देखिए, जब एक खिलाड़ी जो है मैदान पर उतरता है तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां होती हैं, और खास करके जब वो देश के लिए खेल रहा हो, तो ऐसे में जब इस खेल को खेला गया और भी तमाम चीजें हर खिलाड़ी के लिए, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है कि जब उस खेल को खेल रहा है तो क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। देखिए, उसके सामने राष्ट्र होता है, उसके सामने एकाग्रता होती है, उसके सामने खेल की उत्कृष्टता होती है और उस समय की तात्कालिक चुनौतियां भी होती हैं। जी। ये मुख्य रूप से होता है। अब ये तात्कालिक चुनौती में नीरज चोपड़ा ने कहा कि किस तरीके से हवा मेरे अनुकूल नहीं थी, जी। तो ये भी एक चुनौती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से उनके जो कंपटीटर थे वो उत्कृष्ट खेल खेल रहे थे, ये भी चुनौती थी। तो उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। कभी कभी लोग ये कहने लगते हैं, अरे भाई मेरा भाग्य नहीं साथ दिया, और ये कुछ नहीं। आप वास्तविकता को स्वीकार कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और जो आपके प्रतिस्पर्धी है उसकी मजबूती को आंकिए। क्या आप देखिए, 88.13 पर 1-3 पर जो है नीरज चोपड़ा है और दूसरे में जो
वो जो इनका नंबर 1 पर जिसने कोर्ट एंडरसन गोल्ड प्राप्त किया है वो 90.54 पर है जी अंतर है। जी लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई सफाई नहीं दे रहे नीरज चोपड़ा कि भाई वो क्या करते और ये हो गया वो हो गया, कोई सफाई नहीं। जो परिस्थिति आदि बताई, तो जब भी कोई आदमी खेल के मैदान में उतरता है, और मैं तो कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो किसी भी मैदान में उतरे, किसी भी टारगेट को लेकर के उतरे, और अगर उसमें एकाग्रता होती है, क्योंकि हमने तो सीखा है कि जब अर्जुन से पूछा गया कि चिड़िया की आंख भेजनी है, क्या देख रहे हो, तो उसने सीधे सीधे कहा कि मैं केवल आंख देख रहा हूं। और लोगों ने क्या कहा, मैं चिड़िया देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, डालियां भी देख रहा हूँ, गुरुजी आपको भी देख रहा हूँ, फलाने को, कई लोगों ने ये बात कही। लेकिन जब व्यक्ति लक्ष्य भेदी होता है और एक ही टारगेट पर, ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जी। आज के दिन तो होता है, तो सफलता तभी मिलती। इसीलिए कहा गया है कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किए गए, सीधे सीधे। तो ये बात भी जब आत्मचिंतन आदमी करता है और सफल होता है, तो निश्चित रूप से, और वो उम्मीदें लेकर के आगे बढ़ता है, तो फिर उसके जीवन में भी निखार आता है, गुणवत्ता आती है, और साथ में एक वैभव भी आता है, यश भी आता है, कीर्ति भी आती है, जो नीरज चोपड़ा को मिली। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा अपनी हर एक बात में ये बात कहते हैं कि आप एक खिलाड़ी हो, आप खेलो, हार जीत ये मायने नहीं रखती है, लेकिन उससे पहले आप खेलो और आगे बढ़ो, निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलेगी। तो उनकी इस टिप्पणी पर क्या कुछ हम समझ सकते हैं, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, ये तो शाश्वत सत्य है कि देखिए, खेल में एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि आप अपने खेल में जो उत्कृष्टता है उसका प्रदर्शन कीजिए, आप अपनी प्रतिभा का, लगन का जो है परिचय दीजिए। जरूरत इस बात की है। और जब लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई, खिलाड़ी ने तो भाई पूरे दम के साथ अपना जान लगा दी, ठीक है, चूक गया, तो फिर सफलता ये भी होती है, चाहे आदमी चूक भी जाए। लेकिन जब व्यक्ति इन बातों से दूर रहता है, तो ऐसी स्थितियां में परेशान, तो जो नीरज चोपड़ा का कहना है वो निसंदेह अपने आप में बड़ा सटीक है, सामायिक है, और खिलाड़ियों को, खासतौर से नए नए खिलाड़ियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी, आप रमेश वर्मा जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, और साथ में ये एक अहम सवाल होता है कि किसी की भी सफलता के पीछे जो है किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है, और अक्सर इनकी बातों में भी ये बात झलकती रही है कि जब उन्होंने सेना में थे और उसके साथ में ही इस खेल के लिए 2011 में उनको जो है एक अनुभवी भाला फेंक जो खिलाड़ी है जसवंत सिंह, उन्होंने इनकी कला को पहचाना और उसको रूप दिया। जिस तरह की से कहते हैं ना कि असली हीरे की परख चुहारी को ही होती है, तो क्या आज ये हीरा जो निखर करके हमारे सामने आया है, उसका कहीं ना कहीं श्रेय उनको भी जाता है? निश्चित रूप से। देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि मनई जाने बसे और सोना जाने घिसे। ये कहावत है हमारे यहाँ कि सोना को जब आप घिसेंगे तब पहचानोगे, और मनई जाने बसे जब आप उसके रहेंगे। तो निश्चित रूप से सेना में थे, लेकिन पहचाना। और गुरु वही होता है, सच्चा गुरु वही कहलाता है जो अपने शिष्य की प्रतिभा को पहचाने और उसको प्रस्तुत करे। वरना तो वो सेना में पड़े हुए थे, किसने देखा था, किसने इस ओर ध्यान दिया था? लेकिन जब कोई पारखी जौहरी किसी चीज को पहचानता है और पहचानने के बाद उसे निखारने का भी काम करता है, वही श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से जो नीरज चोपड़ा है, उनकी पहचान हुई, और उनकी पहचान में 4 चांद लगाने का जो काम हुआ, उसमें निश्चित रूप से लक्ष्मी जी का योगदान है, श्रेय उन्हीं को है। और निश्चित रूप से उन्होंने, मैं तो ये कहूंगा कि देश को एक महारत्न दे दिया, उसको पहचान करके।
अच्छा, इन सबके बीच में डॉक्टर रमेश वर्मा जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं या कुछ अलग कर जाने की चाह रखते हैं, उनमें एक अलग तेज देखने को मिलता है, लेकिन इसी के साथ में जब इन्होंने सेना में भर्ती हुए 2016 में जब इनको आए, तो इनको जो है सबसे पहले भारतीय सेना में सूबेदार पद की जिम्मेदारी मिली। हालांकि इस पद के लिए है लोगों को काफी लंबे समय तक का सालों इंतजार करना पड़ता है, तो उस बीच में इनको ये उपाधि मिली और उसके बाद इन्होंने इनके पंख इनके जो है इस तरफ भाला फेंक खेल की तरफ आगे बढ़े और इस उड़ान को हासिल किया। तो क्या ये चीजें जो होती है, क्या एक अलग तेज देखने को मिलता है? देखिए, हर व्यक्ति में अपनी कोई ना कोई पहचान होती है, ध्यान रखिएगा। और पहचान जो होती, हो सकता है कि वो कभी समय पर न प्रस्तुत हो, लेकिन कभी ना कभी प्रस्तुत होगी। सेना में गए, लेकिन इनके मन में, इनके विश्वास में, इनके श्रद्धा में वो जैवलिन थ्रो था और जिसकी ओर वो लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक और भी बात आप देखिए कि सेना में रहते हुए भी जो उनको दायित्व दिया गया, उसका भी उन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ निर्वाह किया। ये कहीं से कोई बात नहीं आई कि भाई एज ए सूबेदार उन्होंने ये भूमिका नहीं निभाई, ये भूमिका नहीं निभाई, लेकिन उनकी पहचान हुई। और मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। कोई व्यक्ति होता है, उन्होंने कहा भाई क्या है, कहीं ठीक है पढ़ने लिखने में तो ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, लो बस हो गया काम। उन्होंने कहा कहीं इनकी क्या पहचान है, कहीं ठीक है वो पीते उते भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुशल व्यापारी तो है ही है भाई, इसमें तो दो राय नहीं। तो पहचान, तो ये जो पहचान होती है, तो ये एक बड़ी मायने रखती है। वही जो है नीरज चोपड़ा के साथ हुई कि नीरज को पहचाना गया और पहचानने के बाद उनको अवसर भी दिया जाए। देखिए, एक बात और भी है कि पहचान तो कीजिए, लेकिन उसको अवसर भी दीजिए, और वो अवसर मिले और जिसमें उसने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये बात भी कही जाती है और ये काफी कहने वालियों की बात है कि हर लहरों से किलों का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। शायद इसी वजह से अगर बात की जाए ओलंपिक्स के समय की, तो जो 100 साल से पद खाली था, जिसका एथलेटिक में भारत को इंतजार था, नीरज चोपड़ा ने वहां पर जीत दर्ज करा करके एक देश के लिए इतिहास रचा। और उसके बाद आज जो 19 साल का इंतजार था, जहां पूरे देश को ये आस थी कि आज भी नीरज चोपड़ा जो है एक इतिहास रचेंगे और देश के नाम आज का दिन कर देंगे, तो निश्चित तौर पर उन्होंने करा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो नीरज चोपड़ा ने अपना जो दायित्व का निर्वाह किया और जो अपना प्रदर्शन किया और जिस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया, कुल मिलाकर के ये एक तो सही बात तो ये खेल जगत के लिए भी संबल है। और खेल जगत में इससे एक नई ऊर्जा का संचार होगा और निश्चित रूप से खेल जगत इससे प्रभावित होगा। और सच बात तो यह है कि नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों ने खेल को एक नए आयाम दिए हैं और उन आयाम को परखने की, उनको आगे बढ़ाने की महती आवश्यकता है। आखिरी प्रश्न डॉक्टर रमेश वर्मा जी आपसे हम करेंगे कि जिस तरीके से आपने शुरुआती दौर में बात कही कि देश के प्रधानमंत्री हो या खेल मंत्री हो, अनुराग ठाकुर लगातार खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहे हैं, उनसे बात करना, उनको जो सुविधाओं की जरूरत है उन तक वो पहुंचाना, तो कहीं ना कहीं आज की जीत में उसको भी एक बड़ा योगदान के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसे आने वाले समय में अभी और क्या क्या चीजें करने की जरूरत है सरकार को कि आगे और भी ऐसे जो खिलाड़ी हैं आगे बढ़ करके देश का नाम रोशन करें और आज की तरह देश का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करते हैं? निश्चित रूप से देखिए, एक बात और, मैंने तो अनुराग ठाकुर का नाम लिया था, प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन आप देखिए इसके पहले किरीट जो है रिजिजू, वो खेल मंत्री थे, उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया। माने यूं देखिए कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में खेल को खूब अच्छी तरीके से प्रोत्साहित किया। और एक बात और आप देखिए, किसी को कुछ मिल जाए, आप बधाई दे दें, आप उनको शुभकामनाएं दे दें, दूसरी बात, लेकिन आप उनसे मिले, उनसे जुड़ाव प्रस्तुत करें, ये एक बड़े मायने रखती है। जैसे कि प्रधानमंत्री हैं,
नीरज चोपड़ा से मिलते हैं और खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनके लिए बाकायदे समय देते हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के खिलाड़ी जो उत्कृष्ट लोग होते हैं या मेधावी, उनसे मिलते हैं। इससे एक जुड़ाव बनता है, गहराई मिलती है और उससे काम करने का एक हौसला भी बढ़ता है। तो ये काम जो हमारी सरकार ने किया है, सुविधाएं देना, संसाधन मुहैया कराना तो दूसरी बात है, लेकिन उनसे जुड़ाव करना और गहराइयों तक जाना, ये एक बेमिसाल है और इसने भी हमारे खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित किया। ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से हाल ही में जब हमारे देश के खिलाड़ी मैदान में उतरने के लिए यहाँ देश से रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने उनसे चर्चा करी और उनसे कहा कि जब आप आएंगे तो मैं आपसे मुलाकात भी जरूर करूंगा। और इसी के साथ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का जो है प्रेरणा दी जा रही है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जिस तरीके से आज देश ने तो हालांकि इतिहास रच दिया है, नीरज चोपड़ा ने भी आज जो जिस तरीके से देश में इतिहास रचा, भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, ये अपने में बहुत बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस आपका डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।